एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अजुकी को, जो कि अपने दोस्तों के साथ बीच पे घूमने आई होती है और वो एक फ्लावर को तोड़ते हुए बोलती है कि वो ठरकी आएगा नहीं आएगा, और हम देखते हैं वो बार बार ऐसे कर रही होती है और काफी बार ऐसा करने के बाद भी उसका आंसर नहीं आ रहा होता, जिसके बाद अजुकी पागलों की तरह उस फूल को तोड़ने लगती है और वो बोलती है कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। मोरी और मारिया उसे शांत कराते हैं। वो दोनों बोलते हैं कि जब हम लोग बीच में आए हैं तो क्यों ना हम लोग स्विमिंग करने चले। तो अजुकी बोलती है कि स्विमिंग करने क्यों नहीं, जिसके बाद वो स्विम करने के लिए रेडी हो जाती है। तो मोरी और मारिया उसे देख रहे होते हैं। तो अजुकी बोलती है कि क्या मेरे ऊपर कुछ लगा हुआ है। तो वो दोनों बोलते हैं कि नहीं। वो दोनों बोलते हैं कि आखिर वो लोग कहाँ पे फंस गए हैं, जिसके बाद वो भी स्विमिंग के लिए चले जाते हैं उसी के साथ। फिर हमें दिखाया जाता है योकोदेरा का सीन, जो कि किसी को कॉल करता है। वो अपने दोस्त पोंटा से बोलता है कि सुनो यार, मेरा घर यहाँ से गायब हो चुका है। तो उसके दोस्त को लगता है कि ये मजाक कर रहा है। वो बोलता है कि मैं ही मिला हूँ क्या तुम्हें पागल बनाने के लिए, और वो ये बोलते ही योकोदेरा का फोन कट कर देता है। फिर हम देखते हैं वो किसी और को कॉल करने जा ही रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है अजुकी की तरफ, जहाँ पे वो अपना फोन बार बार चेक कर रही होती है और उसे पटक रही होती है। तो मोरी बोलती है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया अजुकी, तुम बार बार अपना फोन क्यों चेक कर रही हो। अजुकी उसकी बात को टाल देती है। वो बोलती है कि आज मेरा एक इम्पोर्टेंट कॉल आने वाला है, इसलिए मुझे उसे लेना ही होगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो उन्हें वहाँ पे अकेला छोड़ के वो कॉल लेने के लिए चली जाती है। अजुकी फिर वहाँ पे किसी को कॉल करने लग जाती है। तो मोरी बोलती है कि आखिर कब तक ये पागलों की तरह योकोदेरा का इंतजार करती रहेगी और हम लोग कहाँ फंस गए हैं आज, और ये सब उसी की वजह से है। फिर हम देखते हैं एक पास्ट का सीन, जहाँ पे योकोदेरा उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों को अजुकी के संग एक ट्रिप पे जाना चाहिए, जिसकी वजह से तुम वापस से दोस्त बन सकते हो। अजुकी एक वॉइस नोट छोड़ती है कि तुम जैसे मर्द हमेशा एक ठरकी कुत्ते ही रहेंगे। फिर मोरी और मोरिया बोलती हैं कि तुम शायद गुस्से में हो अजुकी, और तुम्हें ऐसे गुस्सा भी नहीं करना चाहिए। अजुकी बोलती है कि जैसे ही उसे ये वॉइसमेल मिल जाएगा तो वो भागते हुए यहाँ पे आ जाएगा अपने आप ही, और तुमको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मोरी और मारिया उससे थोड़ा सा डर रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि ये पागल हो चुकी है। सुकी को बोलती है कि मेरे हिसाब से तुम्हें अपने फैमिली मेंबर्स को कांटेक्ट करना चाहिए इसके लिए। तो योकोदेरा बताता है कि मेरे फैमिली वाले यहाँ के नेबर्स के संग मिलकर रिलीजियस प्लेसेस के यहाँ पे गए हैं। सुकी को बोलती है कि सेनपाई तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारा घर तो यहाँ पे था ना। तो योकोदेरा बोलता है कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरा घर यहीं पे था, और मैं तुमसे सच बताऊं तो मैं तुमसे मिलना भी चाहता था। सुकी को बोलती है कि सेनपाई इसका मतलब तुम मुझसे मिलना चाहते थे। तो योकोदेरा बोलता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मेरा सिर्फ थोड़ा बहुत ही मन था तुमसे मिलने का। उसकी ये बात सुकी को पसंद नहीं आती। वो बोलती है कि तुम्हारा मन तो था मुझसे मिलने का, पर इतना ज्यादा भी नहीं कि तुम मुझे यहाँ पे बुला सको। वेल देखा जाए तो हमारा आपस में कोई ऐसा रिश्ता भी नहीं था। तो योकोदेरा बोलता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, अगर मेरा घर वापस आ जाएगा तो मैं अपनी प्यारी सुकी को अपनी प्रीशियस चीजें दिखाना चाहूंगा। तभी वहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है। तो सुकी को योकोदेरा से बोलती है कि जब तक तुम्हारा घर ना मिले तब तक तुम मेरी जगह पे रह सकते हो, और ये सुन के योकोदेरा को इतनी ज्यादा खुशी होती है कि वो पागल हो जाता है। योकोदेरा बोलता है कि शायद मेरे घर के गायब होने का रीजन वही स्टोनी कैट है। तो सुकी को बोलती है कि तुम्ही मुझसे कहा था कि उसने अपनी सारी पावर्स को खो दिया है और अब वो कुछ नहीं कर सकती। योकोदेरा बोलता है कि इस बारिश को देख के तो लगता है कि ये कई घंटों तक नहीं रुकेगी। तो सुकी को बोलती है कि मैंने सुना था न्यूज के अंदर कि एक काफी खतरनाक टाइफून इसी तरफ आ रहा है। योकोदेरा बोलता है कि यही मेरे पास मौका है जहाँ पे मैं सुकी को दिखा सकता हूँ कि मैं एक काबिल मर्द हूँ इसके लिए। फिर हम देखते हैं वो उस बारिश में उसे उठा के भागना शुरू कर देता है। योकोदेरा बोलता है कि मेरे इतने तेज भागने के बाद भी हम लोग काफी ज्यादा गीले हो गए हैं। फिर हम देखते हैं सुकी को तभी उसकी उंगली पे काफी तेजी से काट लेती है और योकोदेरा पागलों की तरह चिल्लाने लग जाता है। सुकी को बोलती है कि तुम ठरके कहीं पे, तुम्हारे मन में जो आता है तुम वही करते हो ना। तो फिर वो उसे समझा रहा होता है, पर तभी सुकी को दोबारा से उसकी उंगली पे काट लेती है। योकोदेरा बोलता है कि ठीक है, मैं आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। जिसके बाद उसे छींक आना शुरू हो जाती है। तो सुकी को बोलती है कि तुम्हें सर्दी लग जाएगी, तुम मेरा बाथरूम यूज कर सकते हो और तुम्हें अब नहा लेना चाहिए। योकोदेरा बोलता है कि सुकी को तुम्हारा घर बाहर से बड़ा है, पर ये अंदर से तो और भी ज्यादा बड़ा है। तो सुकी को बताती है कि यहाँ पे मैं और मेरी बहन रहते हैं सिर्फ, और ये हमारे लिए भी काफी ज्यादा बड़ा है। सुकी को उसे एक ट्रैक सूट देती है और वो बोलती है कि अब तुम्हें नहा लेना चाहिए, नहीं तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। तो योकोदेरा बोलता है कि चलो हम दोनों साथ में नहाएं और हम दोनों एक दूसरे की बैग भी वॉश कर सकते हैं। सुकी को बोलती है कि अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो यहाँ से पुलिस स्टेशन काफी ज्यादा पास है और मैं वहाँ पे चली जाऊंगी और मैं उन्हें बताऊंगी कि मेरे घर में एक ठरकी है। योकोदेरा जब नहा रहा होता है तो उसे बाहर से चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। तभी वो भाग के बाहर जाता है तो वो अपने सामने कैप्टन और सुकी को देखता है और वो ऐसे ही बाहर आ जाता है। हम देखते हैं कैप्टन डर रही होती है और सुकी को बोलती है कि सेनपाई तुम्हें कुछ पहन लेना चाहिए। योकोदेरा बोलता है कि मैंने अपनी शर्म बेच दी है तो इसलिए मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है अभी। योकोदेरा अपने कपड़े लेने के लिए आगे बढ़ता है तो कैप्टन उससे बोलती है कि तुम मेरे बिल्कुल
बिल्कुल भी करीब मत आओ। वो उससे काफी ज्यादा डर रही होती है। योकोदेरा को इस स्टोनी कैट की वजह से शर्म नहीं आ रही होती। वो बोलता है कि कैप्टन आपको मुझसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, पर कैप्टन इतनी ज्यादा घबरा रही होती है कि वो सारा अपने आसपास का सामान उसकी तरफ फेंकना शुरू कर देती है। वो बोलती है कि तुम मुझसे दूर हटो। योकोदेरा बोलता है कि कैप्टन ऐसे चाइल्डिश बिहेवियर करते हुए कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है मेरे को। वही कैप्टन के हाथ में एक बोतल आ जाती है और वो बिना देखे योकोदेरा की तरफ फेंक देती है। योकोदेरा को वो बोतल लग जाती है, वो भी कहीं गलत जगह, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। वहीं पे नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कैप्टन ने योकोदेरा को बांध दिया होता है और वो उससे बोलती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम दोनों के सामने ऐसे आने की, और तुमने मुझे वो चीज दिखा दी जो मैंने कभी नहीं देखी थी। योकोदेरा उन दोनों से माफी मांगता है। वो सुकीको से बोलता है कि सुकीको, जैसा कि तुमने मुझे ऐसे देख लिया है तो क्यों ना अब मैं भी तुम्हें ऐसे देख लूं, जिसके बाद हम दोनों बराबर हो जाएंगे। सुकीको बोलती है कि तुम इतने बड़े बेवकूफ हो जो तुमने अपनी कब्र खुद ही खोद ली। जिसके बाद हम देखते हैं कैप्टन बोलती है कि इसका मतलब तुम योकोदेरा के छोटे भाई हो, तुम मुझे पागल बना रहे थे तब से। योकोदेरा बोलता है कि आखिर इसने ऐसा क्यों समझा और लगता है आज तो मैं गया। कैप्टन बोलती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सुकीको के पास आने की, वो भी झूठा नाटक करके, और मुझे पता है कि तुम ऐसा झूठा नाटक करके मेरी सुकीको के बेडरूम में घुसना चाहते हो, पर मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं उसे प्रोटेक्ट करके रहूंगी, और जैसा कि सुकीको मेरी प्यारी छोटी बहन है तो मैं उसकी प्योरिटी को भी प्रोटेक्ट करूंगी तुम जैसे भेड़िए से, और अब तुम्हें पूरी रात यही इसी ब्लैंकेट के अंदर सोना होगा। योकोदेरा बोलता है कि क्या अगर उसे नेचर्स कॉल आया तो वो क्या करेगा। कैप्टन उसकी कुछ भी बात नहीं सुन रही होती और वो उसे पंच करे जा रही होती है। सुकीको उसके पास आती है। वो बोलती है कि तुम्हें थोड़ी देर तक ऐसा सहना होगा, जिसके बाद वो उसके पास एक बोतल रख के चली जाती है। वो सुकीको से बोलता है कि सुकीको तुम बहुत ज्यादा बेरहम हो। फिर हम देखते हैं 10 मिनट बाद का सीन, जहाँ पे कैप्टन योकोदेरा के ऊपर सो गई होती है। तो योकोदेरा बोलता है कि अब वो सुकीको का मतलब समझा कि उसे थोड़ी देर ही ऐसे इंतजार करना होगा। योकोदेरा उस ब्लैंकेट के अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा होता है, तभी वहाँ पे कैप्टन उसे पकड़ लेती है पीछे से, और वो बोलती है कि मेरी प्यारी सुकीको तुम मुझे छोड़ के कहीं पे भी मत जाना। योकोदेरा को इससे बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती है। वेल, जिसने पहला दूसरा एपिसोड देखा होगा उसे पता होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। योकोदेरा बोलता है कि मैं ऐसे नहीं रह सकता, मुझे यहाँ से जाना ही होगा। कैप्टन रो रही होती है। वो बोलती है कि आखिर क्यों सुकीको, तुम मुझे क्यों छोड़ के जाना चाहती हो, तुम मुझे अकेला मत छोड़ो। हम देखते हैं योकोदेरा इससे काफी ज्यादा उदास होता है। योकोदेरा बोलता है कि भले से कैप्टन चाहे जितनी स्ट्रांग हो, पर है तो वो भी एक लड़की ना, और उसे किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। जिसके बाद वो अजुकी को कॉल करता है, पर अजुकी उसका जवाब नहीं देती। फिर वो हॉलवे में घूमने लग जाता है। वो बाथरूम के पास आता है। वो बोलता है कि इतनी रात हो गई, आखिर इसके अंदर कौन है, क्योंकि लाइट जल रही है। योकोदेरा बोलता है कि आखिर इतनी रात गई, यहाँ पे कौन नहा रहा है। जिसके बाद वो अपने सामने किसी को देखता है। सुकीको बोलती है कि दीदी आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है, और तुम आज इतनी जल्दी कैसे जाग गई, तुम्हें भी अब शावर ले लेना चाहिए। योकोदेरा इससे काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो बोलता है कि सुकीको तुम मुझे माफ कर देना, मैं गलती से यहाँ पे आ गया था, मुझे नहीं पता था कि तुम हो यहाँ पे। योकोदेरा ऐसे एक्सक्यूज बनाकर वहाँ से बचकर भागने की कोशिश कर रहा होता है, तभी उसके पीछे कैप्टन आ जाती है। वो बोलती है उससे कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गंदे जानवर यहाँ आने की, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे पागल बनाकर वहाँ से बचकर भाग सकते हो। तो योकोदेरा बोलता है कि कैप्टन आपको कोई गलतफहमी है, मैं आपको समझा सकता हूँ कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ है। कैप्टन गुस्से से बोलती है कि तू लालची भूखे भेड़िया, मैं जानती हूँ कि तू क्या करना चाहता है। जिसके बाद वो उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। योकोदेरा उसे डॉज करता है और वो वहाँ से भाग जाता है। सुकीको अपनी बहन को रोकने की कोशिश कर रही होती है। वो बोलती है कि इसमें सारी गलती मेरी है, मुझे लॉक लगा लेना चाहिए था। तो कैप्टन उससे रोते हुए बोलती है कि सुकीको मैं चाहकर भी नहीं रुक सकती। योकोदेरा अपने आप से बोलता है कि भाग बेटा भाग, अगर तेरे को आज अपनी जान प्यारी है तो तेरे को यहाँ से भागना ही होगा। फिर हम देखते हैं उसे एक घर दिखता है। वो उसके अंदर भाग के चला जाता है छुपने के लिए। योकोदेरा वहाँ से एक टॉर्च उठाता है। वो बोलता है कि ये जगह मुझे कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। जिसके बाद उसे नीचे पड़ी हुई कुछ बुक्स दिखती है। फिर हम देखते हैं वो एक जगह टॉर्च मारता है तो उसे बारबरा सान दिखती है जो उसका बॉडी पिलो होता है। योकोदेरा तभी किसी चीज से टकरा जाता है और वो एक बेड के ऊपर गिर जाता है। जब वो उस पे लाइट मारता है तो वो बोलता है कि ये बेड तो मेरा है और यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं वो सब मुझे बिलोंग करती हैं। तो आखिर ये चीजें यहाँ पे क्या कर रही है और आखिर इन्हें यहाँ पे लेके कौन आया। फिर वो चारों तरफ ढूंढने लगता है। तभी वो अपने सामने एक बहुत बड़ी स्टोनी कैट को देखता है जिसके ऊपर एक सील लगी होती है जो कि अपने आप उखड़ जाती है और वो योकोदेरा के पास आके गिरती है। वेल, मेरी वीडियोस के लेट होने का कारण है मेरा माइक, और जैसा कि अब तुम सुन सकते हो इस वीडियो के अंदर मैंने 2 माइक का यूज किया है और मेरा पहला माइक बिल्कुल ही खराब हो चुका है, तो मैं अपने सेकेंडरी माइक से इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। खैर, इसकी क्वालिटी इतनी कुछ ज्यादा खास नहीं है, पर मैं कोशिश करूंगा कि अब मैं वीडियो थोड़ी जल्दी लेके आ पाऊँ।